का नज़ारा। और ये यहाँ की सजावट है, काफ़ी शानदार, काफ़ी प्यारा। चलते हैं प्रोग्राम देखने। ये हमारे सलमान अली जिन्हें देखने हम आए हैं। और ये हमारे वर्ल्ड फेमस कव्वाली सिंगर रईस अनीस साबरी जी। संडे को इनका प्रोग्राम है और यहाँ सामने प्रोग्राम, स्टेज, काफ़ी लोग, काफ़ी क्राउड और पब्लिक। सबसे पहले कलामे वार्ता जरूरी, क्योंकि दिल्ली अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह है। ये अपने भाई ख्वाजा की चौखट है, दिल्ली घराना है, आप जो कि शायकीन है, सुनकार हैं, तो यहाँ आगे के अलावा कुछ। तो सलमान अली का प्रोग्राम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और चलते हैं प्रोग्राम देखने। क्राउड, पब्लिक, चलते हैं प्रोग्राम के अंदर। बहुत तमाम मोहब्बतों की और उस्ताद मोहतरम साहब से हमारी गुजारिश है बराए करम में भी स्टेज पे तशरीफ रखें। और बहुत ही जल्द अभी सलमान अली जी आ रहे हैं। मैं यहाँ उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शेफर रसूल साहब और उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी और दिल्ली टूरिस्ट की आखिरी पेशकश सलमान अली। नौजवानों, दिल थाम के, आर यू रेडी? रेडी। क्या बात है, क्या बात है। ये जोश, ये बलबला बना रहना चाहिए पूरे 4 रोज। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की शाम की आखिरी पेशकश होगी मुंबई से आए सलमान अली। चंद लम्हों के बाद ये साजों के मिलाने का सिलसिला शुरू होगा। मैं तमाम फनकारों से, तमाम जो साजिंदे हैं, संगत करने वाले कलाकार हैं, उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं बराए करम स्टेज पर आएं और अपने साज यहाँ पर मिलाने का सिलसिला शुरू करें। और तब तक हम रेशमा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और आप सब जानते हैं कि उर्दू एकेडमी आपके लिए 4 रोज़ा ये फेस्टिवल लेकर आई है और इस 4 रोज़ में आपको महसूस होगा कि आप उर्दू के बेहद करीब हैं, क्योंकि उर्दू ज़बान हमारी ज़बान है, उर्दू ज़बान हमारी तहजीब का हिस्सा है। और जैसा कि अभी उस्ताद मोहतरम भी कह रहे थे कि अगर उर्दू आपको सीख ली है आपने, तो यकीन मानिए आपके अंदर शाइस्तगी है, आपके अंदर एक नरमी है आपके मिजाज में। और वैसे भी किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपको उर्दू सीखनी है तो किसी से मोहब्बत कर डालिए, और अगर आपको मोहब्बत करनी है किसी से तो उर्दू सीख लीजिए। समझ में आई बात? आ गई ना? तो बस मोहब्बत कीजिए और मोहब्बत के पैगाम को आम कीजिए। और रेशमा, दिल्ली सरकार का और ख़ास तौर पर उर्दू एकेडमी का ये मकसद भी है कि हम मोहब्बतों को फ़रोग़ दें, इत्तेहाद और इत्तेफाक को हम फ़रोग़ दें, एक दूसरे के करीब आएँ, अपनी तहजीब को हम साझा करें। और ये यकीन मानिए एक खुशगवार मुआशरे की तश्कील का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात गिरामी का। मौसीक़ी की अगर हम बात करें जी, तो मौसीक़ी हमारी पुरानी तहजीब, बिलखुसूस उर्दू तहजीब का पुराना एक सिलसिला है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। अगर हम हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीक़ी की बात करें या फिर हिंदुस्तानी लाइट म्यूज़िक की बात करें या हम ध्रुपद गायन की बात करें, नाद की बात करें, तो एक पुराना सिलसिला है जो एक लंबा सफ़र तय करके दौरे हाजिर में शामिल हुआ है। आज बहुत सारे तजर्बात हो रहे हैं मौसीक़ी के साथ। मुख्तलिफ हैवी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ साज़ों की आमेज़िश इसमें बढ़ गई है। लेकिन एक दौर था कि जब ध्रुपद गायन हुआ करता था, एक दौर था जब ख्याल गायन हुआ करता था, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल। और उसके बाद लाइट म्यूज़िक की बात करें रेशमा, तो भजन है, नगमे हैं, गज़ल है, कव्वाली है, चैती है, कजरी है। ये बहुत सारी किस्में हैं मौसीक़ी की जो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में आज भी गाई जाती हैं और आज भी सुनी जाती हैं, पसंद की जाती हैं। आल्हा उधल की अगर बात करें
आपने सही कहा कि वक्त के साथ साथ मौसीकी ने अपने आप को बहुत बदला है, लेकिन ख़ास बात जो हमें नज़र आती है वो ये है कि मौसीकी में अगर कुछ नहीं बदला तो वो इसकी मिठास है। और इसी मिठास को सुनने के लिए उर्दू एकेडमी आपके लिए बेशुमार प्रोग्राम लेकर आती है और आप सब भी खींचे चले आते हैं इस फेस्टिवल में, जिसे हम कहते हैं जश्न उर्दू। और जश्न उर्दू के अलावा दीगर प्रोग्राम्स की अगर आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं, उनसे महजूज होना चाहते हैं, उन्हें देखना सुनना चाहते हैं, तो आपके लिए उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का इंतज़ाम हमने किया है। यहाँ पर 2 तरह के रेशमा QR कोड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जगह जगह पर वो उनके स्टैंडीज लगी हुई है, तो उनको आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप हमारे फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं। तो तमाम तर चीज़ें हमें सराह सकते हैं, हमें अपने मशवरात से नवाज सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और कुछ स्टॉल्स भी यहाँ लगे हुए हैं। कैलीग्राफी का स्टॉल है और वहाँ आप देख सकते हैं कि उर्दू किस कदर खूबसूरत अंदाज में लिखी जा सकती है। अगर आप चाहें तो अपना नाम लिखवा सकते हैं, अपने घर का एड्रेस लिखवा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो कोई कलमा लिखवा सकते हैं, या कुछ भी जो आप चाहें वो काम कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की होगी कि आपको वहाँ जाना होगा और वो जो छोटी सी नुमाइश लगी है उसे आपको ज़रूर देखना होगा। साथ ही साथ उर्दू एकेडमी आपके लिए किताबों का गुलदस्ता भी लाई है। इतना ही नहीं, आप किताबों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, अपनी पसंद की किताबें आप वहां देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो एक सहारनपुर में जो एक लकड़ी का सामान बहुत फेमस है, उसका ये भी एक स्टॉल लगा हुआ है। आप वहां जाकर वो सामान भी खरीद सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मौसीकी के साथ साथ हर वो सामान यहाँ मुहैया है जो आपके दिल को छू जाए, जो आपको अच्छा एहसास करा जाए। इत्र की एक दुकान भी है, इत्र फरोश भी यहाँ पर हैं। कहते हैं कि वो तो खुशबू है हवाओं में भी फूल का है, फूल किधर जाएगा। तो खुशबू से अगर आपको लुत्फ़अंदोज़ होना है तो इत्र भी वहाँ पर पीछे मिल जाएगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो कैलीग्राफी का फ़न है, उस फ़न को फ़रोग़ देने का काम उर्दू एकेडमी कर रही है, दिल्ली की आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट कर रहा है। तो उस कैलीग्राफी को किस अंदाज में एक फ़नकार लिखते हैं और तो उसको देखने का मौका भी है। और साथ में अपने जो आपके ख़ास हैं, आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनको आप दिल के करीब लिखते हैं, उनके नाम आप लिखवा सकते हैं, चाहे कलम पर। एक कलम ऐसा यहाँ पर मैंने देखा जिसमें नाम लिखते ही, यानी कैलीग्राफी के ज़रिए नाम लिखते ही नाम रोशन हो जाता है। यानी इसमें लाइट का इंतजाम भी है। वो देखिए पेन दिख रहा है, इसमें नाम रोशन है। ये देखिए साहब, उन्होंने पेन ले भी लिया है और जैसे ही आप उससे अपना नाम लिखेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी रोशन हो जाएगी, ऐसा उन्होंने हमसे कहा था। और कलम के ताल्लुक से ये भी कहा जाता है कलम जो है इल्म की रोशनी हमें देता है रेशमा। बेशक बेशक। तो ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर देखने का मौका है। कैलीग्राफी एक फ़न है और कदीम फ़न है, उससे दूबदू होने का मौका है और यादगार यहाँ से समेट कर ले जाने का मौका है। आपने कहा दस्तकारी की बात, तो दस्तकारी के नमूने भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आप अपने घर ले जा सकते हैं ख़रीद करके। और एक मैगज़ीन स्पैन के नाम से है, उसकी आप फ्री जो है मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। और न सिर्फ मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं बल्कि उसके बाद लकी ड्रॉ में वो आपका नाम डालेंगे और जो गिफ्ट अगर आपके नाम पे निकलती है स्पिन के ज़रिए, तो वो भी आप उसके हकदार बन सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि आपको इस स्टॉल पे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि स्पेन मैगज़ीन एक ऐसी मैगज़ीन है कि उनके साथ जुड़कर आपको यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें जानकर आपको एहसास होगा कि वाकई दुनिया में कितनी शानदार चीज़ें हैं जिनसे हम काफ़ी दूर हैं। और स्पेन मैगज़ीन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जानकारी का ख़जाना यकीनन मिलेगा, लिहाजा आपको एक बार उधर ज़रूर जाना चाहिए। और रही बात हमारी मौसीकी की, तो अब से थोड़ी ही देर के बाद शानदार प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएंगे सलमान अली। सलमान अली को भला कौन नहीं जानता, बहुत कम उम्र है लेकिन जनाब कहते हैं कि कामयाबियों की सीढ़ी पर वो चढ़ रहे हैं। एक से बढ़कर एक उन्होंने इतने शानदार नगमे गाए हैं कि आज भी लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। और कमाल की बात यह है कि उनकी आवाज़ में जो एक
पिच है वो कमाल की है। इतनी ऊंचा पिच में वो गाते हैं कि लगता ही नहीं कि ये सलमान अली इतनी छोटी उम्र में इतना रियाज भी कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि क्लासिकल मौसीकी की तालीम हासिल की है जी। और जो ख़ानदानी रिवायत है क्लासिकल मौसीकी की, उसके बेस पर वो आज के दुनिया के गीत गा रहे हैं, यानी मॉडर्न गुलकारी कर रहे हैं। लेकिन बुनियाद क्या है? क्लासिकल मौसीकी है। उस मौसीकी को सीखने के बाद वो कामयाबी की बुलंदियों पर चढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे माइक्रोफोन लगता है थोड़ा सा जी। इन्हांस कर दीजिए प्लीज़, दोनों बहुत लाउड हो, थोड़ा सा लाउड कर दीजिए प्लीज़, दोनों बोथ, और थोड़ा रिवर्ब डाल दीजिए। इसकी हमें खुशी है और यकीनन हम ये उम्मीद भी करते हैं, वादा भी करते हैं कि आने वाले जो 4 रोज़ हैं, एक आज का दिन और 3 रोज़ आगे के, तो एक से बढ़कर एक फनकार आपके सामने होंगे और एक से बढ़कर एक जो असनाफ़ सुखन हैं उनसे महसूस होने का आपको मौका मिलेगा। आज की आखिरी पेशकश यानी आलम कैफ कुछ ही लम्हों के बाद आपकी रूबरू होगी, आपके दूबदू होगी। दोनों का संगम फूल वालों के सैर के नाम से मंसूब है। एक सदियों से रिवायत है, आज भी है। कभी जाकर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा एहसास होगा। और ये जो रिवायात हैं ये हमारी पहचान है, हमारी दिल्ली की पहचान है। एक ज़माना होता था रेशमा, हमारे बुजुर्ग बताया करते हैं कि पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के बीच में फासला हुआ करता था। टांगे चला करते थे, इक्के चला करते थे, बग्घियाँ चला करती थी और उससे लोग सफ़र तय करने के लिए, जिस तरह से हम लोधी गार्डन जाते हैं, सुंदर नर्सरी जाते हैं, दीगर पार्क्स में जाते हैं हम पिकनिक मनाने के लिए, तो उस जमाने में पिकनिक को टर कहा जाता था। टर सुना है किसी ने लफ्ज़? नहीं सुना तो टर कहा जाता था। सुना है, ऐसा नहीं सुना है, असद साहब ने सुना है तो टर सुना है, टर। और वैसे भी जो पुरानी दिल्ली में रहता है वो जानता है कि टर क्या हुआ करता है। I know। तो टर मनाने के लिए, टर मनाने के लिए लोग ओखला आया करते थे। पुरानी दिल्ली के लोग ओखला बैराज पर आया करते थे पिकनिक मनाने के लिए। ओखला है, ओखला हेड, ओखला हेड तो बैराज है, उस पर बिल्कुल आप देखो, मैम बता रही है कि वो जाया करती थी अपने बचपन में। और उधर से भी एक आवाज आई, उन्होंने बताया कि मैं जाया करती थी। टर के लिए जाते थे। वो देखिए कौन कौन जाते थे? हमारे जो बड़े लोग हैं टर मनाने जाते थे। 1 2 कुछ लोग अभी हैं बाकी जो तहजीब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यकीनन ये अगली पीढ़ी को ये सौगात सौंपेंगे। मुझे लगता है अगर अब कुछ जो हमारे साथ सलमान अली मेरे ज़हन में अभी हमारे हाल में बैक स्टेज बात हो रही थी तो वो जिक्र कर रहे थे कभी सलमान भाई के लिए प्लेबैक किया है, तो वो सलमान खान, सलमान अली साथ साथ कहीं ना कहीं क्लब कर गए। क्या बात है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर यहाँ सलमान खान भी आ जाए मुझे लगता है तब भी इतनी ही पब्लिक होगी और इतने ही लोग मुतमन्नी होंगे सलमान खान से मिलने के लिए। तो चलिए जनाब, तो सलमान जनाब खान ना सही, अब जरा सलमान अली सही। दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब बारी है जश्न उर्दू की आज की शाम की आखिरी पेशकश आलम कैफ की। और आलम कैफ के लिए हमने, जैसे कि आप जानते ही हैं, मधु किया है सलमान अली को। बिल्कुल। सलमान अली, जोरदार तालियां एक बार फिर आप और साथ ही आज की शाम को हुनरमंद आवाज से सजाने के लिए आ रहे हैं सलमान अली। और आज की तारीख में सलमान अली हजरात बहुत मसरूफ तरीन फनकार हैं। अब से यानी इस शो के बाद वो सीधे नेदरलैंड्स के लिए रवाना होंगे। और बता दूं कि उन्होंने हाल ही में फिल्म डंकी के लिए प्लेबैक किया है और सारे गामा का जो लेटेस्ट एडिशन था उसको होस्ट किया और सुपरस्टार 3 में वो जज रहे हैं। तो ज्यादा ताखिर ना करते हुए मैं आवाज दे रहा हूं सलमान अली को। आगे आगे वो आगे सलमान अली। लेकिन उससे पहले मैं इन फनकारों का तारुफ आपसे करा दूं। फनकारों का कीबोर्ड पर अफजाल साहब, अफजाल अहमद, जोरदार तालियां हो जाएं। अरे लाइट फनकारों के लिए। सामने गिटार पर लाइट दे दीजिए। हाँ बस गिटार पर गिटार शंकर लामा जी।
तबले पर शाहिदीन साबरी जी, ओ साबरी जी, ड्रम्स पर दीपक आनंद जी, ढोलक पर शंभू साहब, क्या बात है, बेस गिटार पर अशरफ साहब और कोरस में सलीम साहब। तो अब आवाज दे रहा हूं जोरदार तालियों के साथ सलमान अली। वो देखो वो आगे। मोहब्बत किया वो मेरा लगी जानी पड़ेगी मोहब्बत किया वो मेरा लगी जानी पड़ेगी मोहब्बत किया भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है पर डूब गया है भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी कुछ खेल नहीं है इश्क की राज कुछ खेल नहीं है इश्क की राज पानी न समझिए आग है भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राह
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ऐसा लग रहा है कि माहौल पहले से बना हुआ है। सभी को जो यहाँ पर आए हुए हैं, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और माशाल्लाह इतना माहौल यहाँ पर प्यारा बना रहता है हमेशा की तरह। इससे पहले भी मैं आया था तो जगह कुछ पहले अलग थी, लेकिन वहाँ पर भी मुझे इतना प्यार मिला। और उर्दू अकेडमी हमेशा एक बहुत ही खूबसूरत, ये जो जश्न उर्दू होता है ये बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके ज़रिए से हम आप लोगों से मिलते हैं, है ना, वरना हम कहीं आप कहीं हमको खींच कर लाते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार, दिल से थैंक यू। एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए उर्दू अकेडमी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सलमान। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शाफर रसूल साहब से इल्तमास कर रहा हूँ बराए करम माइक्रोफोन के सौरभ भारद्वाज जी की खूबसूरती तवज्जो और इमरान हुसैन साहब का खूबसूरती प्यार हमारे साथ है, और आप तमाम लोगों का प्यार हमारे साथ है। आज तो फाइनली एकदम अब सब घर की तरफ जाते हुए और इसी तरह से आने वाले 3 दिन आपके नाम है। जश्न उर्दू की हमेशा से कोशिश है तमाम जो वजीफा है वो फरोग दिया। बहुत भीड़ रहेगी आज और काफ़ी पब्लिक आ चुकी है यहाँ, और प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको। बहुत बढ़िया। और तमामी 1000 से भी जानेंगे हम कैसे लगे इस प्रोग्राम में। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। चल जाओ। वैसे कल मैं मुश्किल आ पाऊँ। सबसे बढ़िया कमेंट पिन कर देना। पिन भाई को कहा था। और मेरी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल मोमेंट रहा है ये वाला। सलमान अली से मिलने का मौका भी मिल चुका मुझे। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चलते हैं घर।